खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। छत्तीसगढ़ में टिकाऊ खेती पर चलाए जाते विशेष अभियान। गेंदा फूल में कीट ले बचाव के तकनीकी जानकारी, गुलाब के हिमांगनी किस्म और मुनगा के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में किसान मन बर लाभप्रद और टिकाऊ खेती करवाए के उद्देश्य ले और मृदा के स्वास्थ्य सुधार बर सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जाते। पिछले 3 साल में लगभग 2 लाख किसान मन एकड़ से फायदा ले चुके हैं। संगे संग वर्मी कंपोस्ट पक्का टांका निर्माण और वर्मी कंपोस्ट SDPE टांका के स्थापना भी करे के प्रावधान है। कम गोबर ले ज्यादा खाद के उत्पादन करे के उद्देश्य ले पक्का नाटे टांका के निर्माण करे के भी योजना है। ये योजना ले हमारे किसान भाई मन कम लागत में अच्छा उत्पादन करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकी। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। गेंदा के फूल में कीट के प्रकोप ह बहुतायत होथे। ये कीट मन ह फूल और पौधा के पत्ती मन ला चूस के खराब कर देथे, जेकर ले फूल मन ह सड़ के गिरे ला धर लेथे। एकर बचाव करे बर डाइमिथोएट दवा ला 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के 10-15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए। सड़े फूल और पत्ता ला तोड़ के फेंक देना चाहिए या जमीन में दबा देना चाहिए। एकर ले फूल ह बने घना होथे और बने उत्पादन मिलथे। अब खेती संबंधी खास खबर। कृषि बजट पर कुल रुपया 6.244 करोड़ रुपया के प्रावधान रखे गए हैं, जिनहर कुल बजट के 17% आए। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये स्प्रिंग कल्टीवेटर बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो स्प्रिंग लगे रहते हैं जो एक अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से बने हुए हैं। स्प्रिंग कल्टीवेटर की ये विशेषता है कि ये जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है या पथरीली जमीन होती है जहाँ पर भूमि लेवल नहीं होती है, वहाँ पर इस कल्टीवेटर का यूज किया जाता है और ये नीचे से जड़ों में फंसने के लिए या पथरीली जमीन के ऊपर से निकल जाता है। इसलिए इसका उपयोग छत्तीसगढ़ में जो ऊपर अंबिकापुर, सरगुजा और इधर जगदलपुर, कांकेर, पखानजोर में काफी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग होता है और ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। खास बात यह है कि ये किसानों को एक बार लेने से इसकी लाइफ काफी अच्छी है और 8 से 10 साल ये चल जाता है। इसकी जो कुल कीमत है वो 32,400 रुपए है। उसमें किसानों को 50% अनुदान मिल जाता है। नवा किस्म अपनाए ले और नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। बाजार में किस्म के फूल के मांग हमेशा बने रही थे। ऐसे ही गुलाब के एक किस्म हरे हिमांगनी किस्म। एकर जानकारी हमन किसान भाई मन ला देवत हन। ये किस्म के गुलाब सुर्ख लाल रंग के, लंबा डंठल लिए और एक डाली में एक ठन रही थे। ये गुलाब ग्रीष्म के प्रारंभ में लगाए ले विशेष फायदा देथे। ये किस्म के गुलाब आकार में बने बड़े होते, तेकर पाए के बाजार में ये फूल के मांग हमेशा बने रही थे। त गुलाब के ये किस्म ला अपना के हमर किसान भाई मन बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। सफलता। अगर कोनो किसान नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। हमर राज्य के किसान भाई मन धीरे धीरे अपन आर्थिक स्थिति ला सुधारे बर बने प्रयास करे लगे है। ऐसने रायपुर जिला के किसान अपन खेत के मेड़ में मुनगा साग के पैदावार ला उन्नत तरीका ले करत है और बने लाभ कमात है। जानकारी देवत दिनू भैया बताथे कि ये मुनगा के लगाए में छोटे पौधा ले लेके बड़े पेड़ के होए और फल लगे तक ओला मात्र 2000 रुपए के खर्चा आए हवे और ओह हर साल मुनगा साग ला बेच के 30 ले 40 हजार रुपए तक के आमदनी प्राप्त कर लेथे। ओखर ये उन्नत तरीका ले साग लगा के मुनाफा कमाई ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और उहू मन मुनाफा प्राप्त कर सकथे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति क्विंटल,
सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। बीजापुर कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में लाल भाजी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, हम और आप जब बीमार पड़ते हैं तो हम अपनी तकलीफ कह सकते हैं और हमारी हर तकलीफ के लिए, हर रोग के लिए एक विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं जो हमारे रोग को दूर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पालतू बेजुबान जानवर अपनी तकलीफ नहीं बता पाते।
ऐसे में हमारे पशु रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उनके लिए मसीहा बन के आते हैं, जो कि एक गिलहरी से लेकर एक हाथी तक के हर रोग को, हर तकलीफ को न केवल पहचानते हैं बल्कि उसका इलाज करके उन्हें तकलीफों से मुक्त कराते हैं। ऐसे ही एक पशु रोग विशेषज्ञ पशु चिकित्सा विभाग से डॉक्टर संजय जैन हमारे बीच हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, पशुओं से संबंधित किसी भी रोग के संबंध में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। तो आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे भाइयों को ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में जो पशु पाए जाते हैं उनमें संक्रामक रोग प्रमुख कौन कौन से हो सकते हैं? संक्रामक रोग तो अब्बड़ अकन है जी। अब सब ला बतात तो बेरा हो जाएगी जी जी जी। पर जौन ज्यादा जरूरी है जी ओकर बारे में आप उनसे बात करता हूँ जी। जेमा जान माल के ज्यादा नुकसान होते, ओकर धन हानि ज्यादा होते। जी जी जी। ओमा से एक है खुरहा चपका, अच्छा। जेला हमन अंग्रेजी में FMD कहथन। जी जी जी। और वही ला छत्तीसगढ़ी में खुरहा तक कहते। अच्छा अच्छा। यह बहुत घातक रोग है। और सबले अच्छा बात है कि अभी विभाग है अच्छा निःशुल्क पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में एक टीकाकरण करावत है। अच्छा। टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। जी जी। कोनो रोग आ जाए ओकर इलाज करे, ओकर से अच्छा है कि रोग आवे मत करे, ओकर रोकथाम करना चाहिए। जी जी जी। और रोकथाम पर सब टीकाकरण चालू है, निःशुल्क हुआ थे। तो सब जन से बल्कि गुजारिश ये है गांव वाले मन से कि आपस में मिलजुल के इकट्ठा एक साथ दहियान में या घर घर जाके और टीकाकरण अभियान में हमारा सहयोग दे और अपन जानवर ला जो है ये बीमारी से मुक्त कराए। अब बात रही गई यदि ये बीमारी हो गई है तब बोला कैसे बचाना है। जी जी जी। तो पहली बात तो यह है कि बीमारी ला दूसर जो जानवर स्वस्थ जानवर है ओकर से पहले अलग रख दो। अच्छा। ताकि ओकर से दूसर जानवर ला झन पहले फैलाए बीमारी है। जी जी। ओकर बाद खुरहा और चपका, तो खुर में जब घाव हो जाते पहले लाल लाल दिखते, दोनों खुर के बीच है और लंगड़ाए लगते जानवर है, खोरा के रेंगते जी। और धीरे धीरे फिर ओला जब चाटक जाते। क्षमा कीजिएगा डॉक्टर साहब, हमारे एक साथी का फोन है। हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बेलना कुसमी चंद्र प्रकाश साहू बोला था। हाँ साहू जी, क्या पूछना है आपको? खुरा चपक रोग पर टीकाकरण में सरकार द्वारा क्या दाम? हाँ, हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब, खुरा चपका रोग के टीकाकरण की बात कर रहे हैं। पूरा राज्य भर टीकाकरण चालू हो गए है 2 दिन पहले 16 तारीख ले। और सब जगह में हर छोटे छोटे गांव ब्लॉक में जौन भी पास में आपके पशु चिकित्सक हवा या औषधालय हवा वहाँ से आप संपर्क कर सकता हो। वैसे वो मन आप मन के गांव गांव जाके और सबके टीकाकरण करवे कर ही। जी जी। डॉक्टर साहब, ये खुरा चपका रोग क्या सभी जानवरों में होता है या सिर्फ गाय भैंस में ही होता है? ये जतका खुर वाले जानवर है सभी में होता है। हाँ, जेकर 2 खुर रही थे बीच में फटे रही थे वो खुर वाले जानवर में होते। खुर जैसे घोड़ा के भी है पर ओमा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। यानी बकरी है, गाय है, बैला है, भैंसी है, ये मन में होते। जी जी। मतलब हिरन में भी होते, ओकरो खुर फटे रही थे तो ओमा होते हैं। जी। अगर हो गया है खुरा चपका रोग तो क्या किया जाए? तो पहली तो मैं कहूँ कि जानवर ला अलग कर देना चाहिए। ओकर बाद वो जानवर के घाव ला जहाँ की बार बार मक्खी बैठ के कीड़ा पड़े लगते हैं, पोटास पानी से पहले बढ़िया धोना है। और धोए के बाद में ओमा पाउडर आते छिड़के के तेल पाउडर ला लगाना है। हो सके तो पट्टी बांध देना चाहिए ताकि वो माछी जन बैठे और घाव जल्दी सुखावत जाए। डॉक्टर साहब, हमारे एक साथी का और फोन है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो मैडम, मैं भुवनेश्वर साहू बोल रहा हूँ पेंड्री से। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, वो जो गाय का दूध कम आता है उसके बारे में जानकारी चाहता था। गाय में दूध कम आता है? हाँ। अच्छा, गाय का दूध कम आता है। गाय में दूध कम आता है, यह पहली बात तो यह है कि जो गाय उसकी क्षमता यदि 10 किलो की है तो 10 किलो दूध देगी। अब किसी की क्षमता यदि 1 किलो की होगी और उसको बोले कि कोई दवा दे के 10 किलो बना दे तो ये कोई भी नहीं कर पाएगा। पर 10 किलो वाली गाय यदि 4 किलो की हो गई है तो निश्चित रूप से हमको पहले देखना चाहिए कि उसको कृमि की दवा हर 3 महीने में दे पा रहे हैं कि नहीं। उसको कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर जो बाहर से हमारे दानों से नहीं मिलता है वो हम दे पा रहे हैं कि नहीं, वो जरूर देना चाहिए। और साथ ही साथ 10 किलो की गाय है तो 5 किलो दाना उसके दूध के लिए और 1 किलो दाना उसके शरीर के लिए
यानी टोटल 6 किलो दाना सुबह शाम दोनों टाइम मिलना चाहिए। अच्छा। हम जुच्छा खाली पहरा या कांदिल दे वो अब कहीं वो 10 किलो दूध दे तब बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, इससे एक और ख्याल आया कि कुछ लोग दूध ज्यादा लेने के लिए जानवरों को इंजेक्शन लगाते हैं, ये कितना घातक है? वो एकदम गलत है, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। ओकर से दूध नहीं बढ़ा है, कोई कारणवश यदि ओकर लड़का नहीं है, मर गए है या वह मानसिक रूप से विदग्ध है, वो समय में ओला ये इंजेक्शन लगाए जाते और ओकर से दूध जो है वापस थन में आ जाते। अच्छा। वो दूध बढ़ाए के कोई दवाई नहीं है और थन में दूध लाइबर ओकर करे के भी जरूरत नहीं है। सबले अच्छा तरीका ये है कि गाय ला दाना दे दो और थोड़ा टाइम तक पन्हाव लगाओ, अपने अपन दूध आते और नहीं तो फिटकिरी है 100 ग्राम फिटकिरी तवम गरम कर दीस और ओकर नीचे ठंडा होए के बाद उतारिस तो ऐसे रमजे में बिल्कुल पाउडर असन हो जाते। अच्छा। तो ओला 4 खुराक बना लीस और गुड़ के साथ लाड़ू बना के रख लीस। अच्छा। संध्या बिहनिया दोनों टाइम दुहाई के 1 घंटा पहले वो खवा दो तो दूध अपने आप आएगा। साथी का फोन है। हेलो हेलो हेलो, राम राम दीदी। राम राम, कौन बोला था भाई? हाँ, मैं सहसपुर लोहारा दनिया खोडले गुनीराम राजपूत बोला था। अच्छा, क्या पूछना है आप? मोरे यहाँ गाय हवे और वो गर्भ नहीं हो पाते, 5 बार हो गया इंजेक्शन लगवा। अच्छा डॉक्टर साहब बताइए। ओला 5 बार खाली सुई लगाए से वो गाभिन नहीं हो सका है। निश्चित रूप से यदि वहाँ लड़का नहीं बनाते तो ओला गाय ला जांच करवाना चाहिए, अंदर बच्चादानी में हो सकते कहीं खराबी हुई। अच्छा। या शरीर में बहुत सारा तत्व जेकर कमी से बच्चा नहीं ठहरा या बच्चा गाभिन होबे नहीं करे गाय ला। और हमार मन में गांव में किसान मन नमक भी नहीं दें। अच्छा। जबकि हर गाय ला कम से कम 50 ग्राम नमक रोज मिलना चाहिए। कैल्शियम यानी चूना पानी मिलना चाहिए। यदि कैल्शियम हम नहीं खरीद सकतन तो बुझाए चूना पानी में दाना सान के और इसने दे दी तब थोड़ा थोड़ा वाला कैल्शियम मिलत रही। तो कोई कोई तत्व बहुत जरूरी है जेकर बिना गाय गाभिन नहीं हो सके। और पेट के कीड़ा पर भी दवाई देना बहुत जरूरी होता है हर 3-3 महीना में। ओकर अलावा यदि बच्चादानी में कहीं खराबी है तो 3 तखार में जौन भी डॉक्टर है ओकर से गर्भाशय के जांच कराना चाहिए ताकि हम जौन 5 गाँव कराई मतलब 5 महीना ओकर बेकार हो गए। अच्छा। और 5 महीना के दूध और दूध के पैसा बेकार हो गए। ये सब ले बड़े हानि हम समझतन, तत्काल इलाज कराना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जानवरों में एक और पीपीआर रोग होता है। पहले हमारे एक साथी का फोन देख लेते। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? तो नमस्ते मैडम, मैं नक्की से गांव से बोल रहा हूँ, लक्ष्मण पाल। हाँ नमस्ते, बोलिए आपको क्या पूछना है? डॉक्टर साहब आपको भी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए क्या और पूछना है? मैं ये जर्सी आ रखा हूँ एक ठो जी, तो उसमें सर रिमट आते नाक के और घड़घड़ापन आते गलत। अच्छा। ओकर फेफड़ा में पानी भरा है जिसे हमर सर्दी लग जाती है, उसने ओकरो सर्दी लगे है। ओला पहली तो यह है कि पुराना बोरा या छेनल जला ले और 1 मुठा अजवाइन, 1 मुठा शक्कर और 4 बट्टी कपूर ला डाल के जौन धुआं निकलते तेन धुआं लोकर नाक में जान दे तो चिकन बसे जतका रेमट है बाहर आ जाही। जैसे हमन विक्स के भाप लेथन तैसे काम करते। संजा बिनिया 15-15 मिनट भर वो काम ला करना है। साथ में डॉक्टर ला दिखा के एंटीबायोटिक दवाई आते ओला कम से कम 3 से 5 दिन सूजी लगवाना चाहिए या गोली खिलाना चाहिए। तब ओकर छाती में जौन जमे सर्दी है वो बाहर आ जाही तो वो स्वस्थ हो जाही। ओकर से ओकर खाना भी बढ़ी और दूध भी बढ़ी। जी जी डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे कि पीपीआर रोग भी जानवरों में होता है। ये कौन सा रोग है और इसके क्या लक्षण है और अगर हो जाए तो इसका कैसे निदान किया जाए? पीपीआर बकरी मन में हो या बीमारी है और एकरो लक्षण है बिल्कुल खुरा चपका का लक्षण होते। पतला बिल्कुल पानी असन वो तुर्रा मारत थे, लेटिन करते और मुंह में पूरा छाला हो जाते। अच्छा। नाक से रेमट आत रही थे, खाना पीना छोड़ देते और बहुत ज्यादा शरीर में ओकर तापमान या ज्वर है बढ़े रही थे। तेकर स्थिति 4-5 दिन यदि सही इलाज नहीं हो पाई तो एकर मृत्यु निश्चित है। अच्छा। सब ले अच्छा तरीका है कि हम फिर इलाज करा के और बहुत सारा पैसा और अपन जानवर के शरीर के नुकसान करन से अच्छा है कि पीपीआर के टीकाकरण सरकार है सभी जानवर ला फ्री में करा थे। अच्छा। पिछले हम ये साल के पीपीआर ला कर डरे हन। जी। अब फिर अगले साल आई तो जब भी टीकाकरण शुरू होते हमारे विभाग के द्वारा सब कोई ला अपन बकरी और भेड़ ला फ्री में टीकाकरण होते ओला जरूर करवाना चाहिए, तब ये बीमारी से बाँच सकबो। और दूसरा का है पीपीआर। हमारे एक साथी का फोन है। हेलो हेलो। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
मंदिर से उससे नारद पाल। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं आप? गाय हरियाणा है, 6वां महीना चल रहा है, गाभन है, शरीर से थोड़ा कमजोर है जी, और सुबह सुबह दूध है उसमें 1-1 किलो भी। अच्छा, तो इसी बारे में मैं जानकारी चाहता हूँ। गाय जैसे ही 1 महीना बाद मतलब 7वां महीना जैसे ही चालू हुई, धीरे धीरे गाय ला पहली तो दुहाई छोड़ दे ताकि ओकर थन वापस फिर बड़ा हो सके और सही दूध दे सके। तो पहली दूध दूहना छोड़ना है। और दूसरा काम ये है कि ओला कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर, ये 2 चीज ऐसे है जौन देना जरूरी है। एक काबर देना चाहिए, सब जन स्नेह प्रश्न पूछा थे, तेकर स्थिति बता दो। हम आनी बानी के खातन, हरियर भाजी सब्जी मेवा घी सब खातन, तब वो डॉक्टर मेरे जाथन यार रोड टाट दिखाथन, तब वो कहते फलाना टानी के कमी दिल पीवे दूधी चम्मच। तो हम अपन गाय भैंसल का देथन गा कहीं नहीं देन सिवाय दाना के। तो ओला भी ऐसने तत्व के बहुत जरूरत होते, तेला गाभिन अवस्था में तो जरूर देना चाहिए। ओकर से गाय, लइका और दूध तीनों बहुत अच्छा होते हैं। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, जानवरों में भी क्षय रोग होता है क्या? हाँ, क्षय रोग होता है, टीबी होता है। उसके क्या लक्षण है और उसका क्या निदान है? टीबी एक तो हमारे जानवरों में बहुत कम होता है, और जब कभी टीबी होता है तो उसमें भी खांसी आना, नाक से पानी आना, सर्दी का रहना, धीरे धीरे जानवर का दुबला होता जाना है। पर हमारे यहाँ भारत में टीबी का कोई इलाज नहीं किया जाता है, क्योंकि बड़ा महंगा और लंबे समय तक चलने वाला इलाज है। अच्छा। इसके साथ साथ ही इससे बीमारी आदमियों में फैलने के पूरे चांस रहते हैं। इसलिए टीबी से ग्रसित जैसे ही हमको पता लगता है कोई जानवर है तो हम तुरंत उसको मृत्यु देना उचित समझते हैं। अच्छा। मर्सी किलिंग जिसे हम कहते हैं, जी कि बिना तड़प के, बिना दर्द के उसको मृत्यु दे दिया जाए ताकि हम मनुष्यों की जान को बचा सकें। तो इसके लिए कोई टीकाकरण नहीं है सर? इसका टीबी का टीकाकरण नहीं होता है। जी ये क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है। हमारे एक साथी का फोन है। हेलो हेलो हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? मैं बेमेतरा जिला से। कहाँ से? राजेश्वरी यादव बोल रही हूँ। कहाँ से बोल रही हैं? बेमेतरा। अच्छा, क्या पूछना है आपको? भैंस के थन में अच्छी से दूध नहीं आ रही है, क्या करना चाहिए? राजेश्वरी, पहली तो जोर से बोलवे तब दूध जोर से आई। एक बार प्रश्न नहीं समझ में आया। नहीं, मैं समझ गया मैडम। वो राजेश्वरी कहा थे ओकर भैंसी के थन ले दूध कम आवत है। अच्छा अच्छा। तो दूध काबर थन आवत है? पहली बात तो चारों ओकर जो ढेठी है खुला है कि नहीं, चारों से थन से दूध आते कि नहीं। यदि दूध आते मतलब थन सही है। अब दूध ओमा कम होई तब कम आवत है ना। जतका बड़ कारखाना ओतका ज्यादा माल, तो कारखाने छोटे हुई कैसे हुई? तो कारखाना ला बढ़ाए बार फिर अभी बताए हैं वो इसने क्रीमिक दवाई देना है, कैल्शियम देना है और मिनरल मिक्सचर देना है और दाना बने खवाना है। जूच्छा पैराल डाल दी, लांघन मरत है, खाली चरोहन ला डाल दी और कहीं दूध ला दे दे तो यहाँ बटन चपक के दूध नहीं आए। ओकर बर भी थोड़ा मेहनत करे पड़ी। अच्छा खवाबो तो निश्चित रूप से हमला दूध भी अच्छा मिली। जी डॉक्टर साहब, रेबीज रोग क्या है और ये क्या सिर्फ कुत्तों में ही होता है या और दूसरे जानवरों से भी हो सकता है? इसका क्या निदान है? रेबीज बहुत ही घातक बीमारी है जी। ये गाय, बैल, भैंस सभी में हो सकता है, जिसको भी डॉग बाइट होगा जी। मगर सियार, लकड़बग्घा, कोलिया जिसको बोलते हैं वो जी। शेर जी। बंदर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, इन सब से ये बीमारी फैल सकती है। अच्छा। और ये काटने से ही फैलती है जी जी। इसका लार यदि हमारे शरीर पर गिर जाए तो कुछ नहीं होता जब तक कि चमड़ी हमारी फटी नहीं है या उसमें छेद नहीं है। अच्छा। और ये बहुत डेंजरस या बहुत घातक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, पर काटने से ही होगी यदि वो पशु उस बीमारी से ग्रसित है तो। और ऐसी परिस्थिति में लापरवाही नहीं करना चाहिए। कोई मिर्ची डालना, उसमें एसिड डालना या फूक झाड़ कराना, इससे कोई इलाज, किसी का भी इलाज संभव नहीं होता। आपकी धारणा है, आप करिए, बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। पूजा पाठ कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर टीकाकरण जरूर कराएं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो जानवर हो। और जब कभी भी आदमी या जानवर के साथ ऐसा होता है या किसी कुत्ते ने, आवारा कुत्ते ने काटा है या पागल कुत्ते ने काटा है, तो उस जगह को, काटे हुए भाग को पहले लाइफ बॉय या रिन जैसे साबुन से 10 मिनट तक बहते हुए पानी से धोना चाहिए ताकि उसके कीटाणु मर जाएं। और उसमें फिर कोई भी अच्छी दवा जो हम उपयोग करते हैं, मलहम जो आता है, चाहे वो सोप्रामाइसिन हो, बीटाडीन हो, इस तरह का मलहम लगाना चाहिए जी जी। और चिकित्सक से जरूर मिलकर 5 टीके कम से कम लगवाना चाहिए जी जी। ये बहुत जरूरी है, तभी हम बचा सकते हैं। ये टीके सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है?
डॉक्टर साहब पहले हमारे एक साथी का फोन सुन ले। हेलो। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? मैं टिकेश्वरी साहू सरदार मोखली से बोल रही हूँ। हाँ टिकेश्वरी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, गाय में सबसे खतरनाक रोग कौन सा हो सकता है और हमें कैसे पता चलेगा कि गाय में रोग हो गया? अच्छा, गाय में कौन सा रोग खतरनाक हो सकता है? गाय में वो रोग खतरनाक होगा जिससे उसकी डेथ हो जाए, जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि जितने संक्रामक बीमारी की बात हम यहाँ कर रहे हैं वो सभी जो है वो खतरनाक है। जी जी। मगर एंथ्रेक्स बीमारी या दूसरा जो बोलना चाहिए कि क्षय रोग होता है जी। वो, और ट्रिपैनोसोमियासिस या जिसको एक ज्वर के रूप में होता है जी जी। ये 2 बीमारी ऐसे हैं जिसमें लक्षण ही नहीं मिलते हैं। अच्छा। जानवर अच्छा भला चंगा सुबह गया था और शाम को आया और खत्म हो गया, गिर गया। जी जी। बाकी दूसरी बीमारियां जितनी बताए हैं अपन, FMD हो चाहे एक टंगिया हो चाहे सेवनही भी बुखार हो, इन सारे में वो लक्षण बताते हैं और हर एक बीमारी के अलग अलग लक्षण है। जी जी। पर जब कभी जानवर आपके घर आ रहा है, अनमना रह रहा है, मुंह सूख गया है और खाने और पानी या चारा लेना से मना कर रहा है या पहले से बहुत कम ले रहा है, तो हमें तत्काल लापरवाही न बरतते हुए योग्य पशु चिकित्सक जो भी आपके आसपास उपलब्ध हैं उनको दिखाना चाहिए, ताकि हम अपने जानवरों को ज्यादा बीमार होने से पहले उसकी चिकित्सा करा सकें। जी डॉक्टर साहब, अभी चर्चा में आपने बताया कि सवनही रोग, तो सवनही रोग कब होता है और ये क्या है, इसके लक्षण क्या है? सवनही का मतलब ये सावन में होने वाला रोग जी। ये बरसात के समय ही होता है जी। हाँ। इसको अढ़ैया बुखार भी बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि ये सिर्फ 2.5 दिन चलता है। जी जी। जब जानवर सुबह गया था तो घूमने तब ठीक था, आते आते एक पैर लंगड़ाता है जी। पता चला रात को फिर वो उठ ही नहीं पा रहा है। अच्छा, चारों पैर से उसमें लंगड़ाहट आ जाती है और जानवर बैठ जाता है। जी जी। और उससे पशु मालिक घबरा जाता है जी। पर इस बीमारी में सबसे ज्यादा बुखार 104-105 बुखार रहता है जी। तब हमें लगता है कि बहुत ज्यादा बीमार है और पशु मालिक घबराता है जी। तो इसमें सिर्फ बुखार की दवा दे देनी चाहिए। डॉक्टर साहब पहले एक साथी का फोन आ गया है। हेलो हेलो। हेलो, हाँ कौन बोल रही हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर साहू बोल रहा हूँ पिशावर से। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं चाहता हूँ कि जो कुत्ते जो काटते हैं ना, हाँ जी, उससे कौन सी बीमारी हो सकती है? अच्छा, कुत्ता के काटने से बचने का उपाय? जी हाँ जी, रेबीज के कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी हो सकती है। उससे बचने का उपाय है कि हम कुत्ते से दूर रहें, है ना। कुत्ता जितने पास आएगा हम उतने दूर भाग जाएं तभी बच पाएंगे। यदि वो काट दिया है तो नहीं बचा जा सकता। और ऐसा भी नहीं है कि परसों हमको कुत्ता काटेगा इसलिए हम अभी से टीका लगवा लें। जी जी। ये टीका कुत्ते के काटने के बाद ही लगवाना चाहिए और तुरंत लगवाना चाहिए। कितने टीके लगते हैं सर? 5 टीके कम से कम लगने चाहिए। जी जी। तब 1, 2, 3 का कोई रोल नहीं, पूरे 5। यदि वो पागल कुत्ता है या आवारा कुत्ता है तो हमको 5 टीके लगवाने चाहिए, चाहे आदमी हो चाहे वह पशु हो। जी डॉक्टर साहब, आप सवनही बुखार के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, वो बुखार की दवा बस सिर्फ देनी रहती है और 2.5 दिन में वह जानवर अपने आप ही खड़ा हो जाता है और वापस पहले जैसे ही खाने पीने लगता है। इसलिए इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं रहती है। जी, इसके अलावा और क्या बीमारी हो सकती है हमारे जानवर पालतू पशुओं को? खुरा चपका की बात जो हुई थी वो आधी हुई थी। अच्छा। खुरा यानी खुर पे और चपका यानी जब मुंह पे वो बीमारी होती है तो उसको चपका बोलते हैं, क्योंकि तब जानवर चप चप की आवाज करता है और खा कुछ नहीं पाता है, मुंह में अंदर छाले हो चुके होते हैं। जी हाँ। और इसका जो भी डॉक्टरी इलाज है के अलावा यदि आप हरी धनिया पत्ती रोज सुबह शाम 1-1 पाव खिलाते हैं और वो नहीं मिल पाता है तो धनिया को जो पाउडर आता है उसको मक्खन में फेंट के चटाएं। अच्छा। तो मुंह की बीमारी जल्दी ठीक होगी, यानी चपका जल्दी ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक साथी का फोन है। हेलो नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं? आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, जरा संजय सोमानी बोल रहा हूँ, काफी दूर। हाँ सोमानी जी, क्या पूछना है आपको? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैडम कि ये मेरे उसके पैर में 2 साल से खुराक हुआ है, उसका बहुत इलाज कराने के बावजूद ठीक नहीं हुआ है और सर खून है पूरा, मतलब कंप्लीट उसमें खत्म हो गया है, उसमें खून नहीं है और घाव बनते जाता है। हम हमेशा दवाई पट्टी करते हैं फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए? खुर जो है वो धीरे धीरे खुर निकल जाता है और नया खुर आता है। ऐसा कभी कोई जानवर नहीं हुआ जिसका खुरा चपका से खुर निकला हो और फिर खुर ना आया हो।
तो खुर तो निकल जाता है, पर नीचे जो है वो भाग खुर निकल जाने से मुलायम हो गया है। अच्छा। जैसे हमारे नाखून निकल जाए तो उंगली मुलायम हो जाती है और हर चोट को सहने की क्षमता उसमें नहीं रहती है। इसलिए उसमें जो मलहम है, हिमिक्स मलहम आता है, नियोस्पोरिन पाउडर आता है, वो बढ़िया साफ करके लगाएं और नीचे पट्टी बांधे। और उसके बाद भी छिलने का डर है तो पैरा या पैरा कुट्टी जो भी हमारे घर में है उसका एक गद्दा टाइप का रख दे नीचे बिछा के, ताकि उसके पैरों को चोट कम से कम लगे। और साथ ही एंटीबायोटिक का इंजेक्शन भी आता है, दवा भी आती है, गोलियां भी आती है, उसको सुबह शाम कम से कम 5 से 7 दिन देना चाहिए। तब जाके घाव धीरे धीरे सूख पाएगा। और यदि वो नहीं है वहां पे आसपास तो उनको रायपुर आके चिकित्सक से मिलना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, प्राय देखा गया है कि पालतू पशु कुत्तों में या आवारा कुत्तों में भी स्किन डिजीज बहुत हो जाती है, जिससे उनके बाल झड़ जाते हैं। ये कौन सा रोग है और इसका इलाज कैसे किया जाए? स्किन डिजीज बताया, मतलब चमड़ी का रोग है। जी हाँ, जी हाँ। है ना। और ये बहुत सारे कारणों से होता है। उसमें से एक कारण ये है कि कृमि की दवा नहीं देना। जी जी। यदि वो हम समय समय पर नहीं देते हैं उनको, जी जी, तो ये बीमारी होती है। अब उनको आवारा कुत्तों को कौन दे पाएगा और खिला पाएगा? जी। और उनमें बीमारी होती है, इसलिए पालतू पशुओं में भी ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। हाँ जी। क्योंकि जहाँ पर ये बीमारी वाले कुत्ते गए हैं, उन घास में उनके कीटाणु जो हैं, उन पौधों में उनके कीटाणु जो हैं लगे हुए हैं, क्योंकि वो शरीर रगड़ के जा रहे हैं। और वहीं हमारे पालतू पशु भी जब लैट्रिन पेशाब के लिए जाते हैं तो उन्हीं जगहों से होके जाते हैं और इस तरह से कीटाणु जो है वो उनके शरीर में आ जाता है। यदि आपके आसपास है जिनको आप खिलाते पिलाते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो उनके लिए कुछ दवाइयाँ गोली मिठाई के साथ आप खिला सकती हैं। चाहे तो उसके ऊपर यदि वो आपको साथ देता है, आपको कोऑपरेट करता है, तो उसमें ऊपर में भी छिड़कने की दवाइयाँ आती हैं, वो आप लगा सकते हैं, जिससे स्किन डिजीज जो है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि नहलाना या शैम्पू लगाना या साबुन लगाना आवारा कुत्तों के साथ प्रायोगिक तौर पर संभव नहीं हो पाता। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने बहुत अच्छी जानकारी ली है और इन सब जानकारियों के साथ अपने पशुओं को स्वस्थ रखें। नया विषय, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।